हेलो गाइस, मैथ्स हाउस चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हमने कल के टॉपिक में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, कुछ आइडेंटिटीज हमने पढ़ी थी और आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ज्योमेट्री। इस ज्योमेट्री टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे क्योंकि ये जनरल टॉपिक है जो हर क्लास का टॉपिक है और हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक है। हर कंपटीशन एग्जाम में इससे 4 से 5 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। बड़े से बड़ा एग्जाम ले लो, चाहे छोटे से छोटा एग्जाम ले लो, कोई भी एलडीसी एग्जाम हो, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हो, लेक्चरर का एग्जाम हो, हर कंपटीशन एग्जाम में ये पूछे ही जाते हैं। तो ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम आज इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ज्योमेट्री। आज हम इस टॉपिक में बेसिक नॉलेज लेंगे और धीरे धीरे इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। ज्यामिति, तो हम इसको जीरो से स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले एंगल, कोण, कोण कौन से होते हैं वो देखते हैं। एंगल, एंगल में फर्स्ट जैसे न्यून कोण, जीरो से स्टार्ट करते हैं तो फिर हमें यहीं से स्टार्ट करना होगा। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल एक होगा हमारा अधिक कोण, न्यून कोण, अधिक कोण। अधिक कोण को क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। फिर नेक्स्ट समकोण, समकोण, समकोण को क्या बोलते हैं? राइट एंगल। नेक्स्ट रहेगा सरल कोण, सरल कोण या इसको क्या कहते हैं? सरल कोण को ऋजु कोण भी कहते हैं हिंदी में। और स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। फिर नेक्स्ट रहेगा वृहद कोण, वृहद कोण। वृहद कोण को और क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण, या इंग्लिश में इसे कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। फिर नेक्स्ट रहेगा अपना पूर्ण कोण, पूर्ण कोण इसे या कह दो संपूर्ण कोण, या इसे इंग्लिश में कह दो कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। अब देखो न्यून कोण, न्यून कोण क्या होता है? इसमें ये देखो न्यून कोण को डायग्राम से देखते हैं। ये ऐसे न्यून कोण, ये थीटा एंगल है। जैसे ये थीटा एंगल है वो 0 डिग्री से ज्यादा होगा और 90 डिग्री से कम होगा। इसको ऐसे मैथमेटिकल फॉर्म में इसको ऐसे लिखेंगे, जो थीटा की वैल्यू है वो 0 डिग्री से तो ज्यादा होगी और 90 डिग्री से कम होगी, ऐसे डिनोट करेंगे। अधिक कोण, अधिक कोण क्या होता है? ये देखो ये न्यून कोण हो गया, ये 90 डिग्री से जो ज्यादा होगा वो क्या होएगा? अधिक कोण होगा। तो यहाँ इसको कैसे लिखेंगे? जो ये थीटा है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से तो ज्यादा होगी और 180 डिग्री से कम होगी। फिर नेक्स्ट है समकोण, समकोण कैसा होता है? ये देखो एक दूसरे पर एकदम सीधा परपेंडिकुलर लाइंस, ये 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू होगी समकोण में, तो थीटा क्या होगा? 90 डिग्री। सरल कोण, ऋजु कोण या स्ट्रेट एंगल, इसमें क्या होता है? जो थीटा की वैल्यू होती है, ये एक रेखा है यहाँ पर, ये थीटा की वैल्यू होती है, ये 180 डिग्री होता है ये थीटा। यहाँ थीटा क्या होएगा? 180 डिग्री। ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन बन गई ना, एक सरल रेखा स्ट्रेट लाइन, और ये थीटा ये 180 डिग्री। फिर वृत्त कोण, वृत्त कोण क्या होता है? जैसे ये हो गया, अब 90 हो गया, उसका एब्टूज एंगल हो गया 90 डिग्री से ज्यादा वाला हो गया, 180 डिग्री से कम। लेकिन ये देखो 180 डिग्री से ज्यादा आ गया, ये वाला है थीटा। ये जो थीटा है यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होगी?
या तो होएगी 180 डिग्री से कम, 180 डिग्री से ज्यादा, या 270 डिग्री से कम। ये देखो 270 डिग्री से कम। एक जो थीटा की वैल्यू होएगी ये होएगा एक कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल में क्या होता है कि ये पूरा, ये कंप्लीट एंगल, पूरा एक सर्किल कंप्लीट कर लिया, उसे बोलते हैं कंप्लीट एंगल। यहाँ थीटा की वैल्यू क्या होएगी, थीटा 360 डिग्री का होगा, इसे कंप्लीट एंगल कहेंगे। अब हम नेक्स्ट ये जनरल एंगल के बारे में नॉलेज ले लिया। अब हम देखते हैं जो लाइंस होती है, लाइंस का हम बेसिक नॉलेज लेंगे। रेखा का, रेखा, इसे क्या कहते हैं, लाइंस, लाइन कहेंगे। अब लाइन में, इस लाइन को अपन कैसे डिनोट करेंगे, ये देखो ये एक लाइन है, ठीक है। अब इसके इसी के ही कुछ पार्ट होंगे लाइन के ही, जैसे हम इस लाइन में हम पढ़ते हैं एक तो रेखाखंड, रेखाखंड, रेखाखंड पढ़ते हैं, उसको क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट में क्या है, जैसे ये लाइन है, इस लाइन का कोई भी, ये लाइन है, ये देखो इससे यहाँ से यहाँ तक ये कोई भी 2 पॉइंट ले लिया है इसका, इसको एक पार्ट में कट कर दिया, तो ये जो पॉइंट लेंगे ए और बी, इसमें जो ये ए बी होगा वो क्या होएगा, रेखाखंड, ये इसका लाइन सेगमेंट है, ठीक है। और इसको लिखते कैसे हैं, इसको डिनोट कैसे करते हैं मैथ्स में, ये ऐसे, ये हो गया इसका, ये रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। फिर को क्या होता है, इसमें एक रेखा होती है, लाइंस, रेखा, ये देखो ये रेखा, इसको एक ये रेखा होती है, ये रेखा कैसी होती है, ये तो यही जो होती है जिसका कोई भी फिक्स पॉइंट नहीं होता है। और फिर एक क्या होता है इसी के अंदर, एक होता है इसका रे, रे मीन्स किरण, हिंदी में इसको किरण बोलते हैं। इसको क्या करते हैं, इसमें एक पॉइंट ले लो, ये जो रेखा है ना, इसका एक पॉइंट कोई भी अपन ने डिनोट कर दिया, तो यहाँ से जो यहाँ तक इसका एक पॉइंट तो फिक्स होता है और एक पॉइंट फिक्स नहीं होता है। तो इसमें जो ये पार्ट है ये वाला, इसको क्या कहेंगे, रे कहेंगे। ये क्या हो गई, रे हो गई, ये किरण हो गई। इसको कैसे डिनोट करते हैं, जैसे ए, इसका कोई भी, ये बी पॉइंट, एंड पॉइंट तो नहीं है पर ये ए बी, ये कोई ले ली, इसको ये रेखा रे हो गई, रेखा का एक पार्ट। अब इसमें ये तो एक रेखा की बात हो गई। अब जैसे बहुत सारी लाइंस हो गई पे दी हुई हो, 2 या 2 से अधिक लाइनें दी हुई हो, एक से अधिक जो भी हो, उनमें अलग अलग लाइंस होती है। जैसे एक हो गई पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन को हिंदी में क्या कहते हैं, समांतर रेखा। और इसे मैथ्स में ऐसे शॉर्ट में इसको ऐसे भी लिखते हैं, ये पैरेलल, ये पैरेलल हो गई। क्योंकि ये देखो इसको कैसे डायग्राम के थ्रू कैसे समझेंगे, ये देखो ये पैरेलल लाइन है एक से ज्यादा, ये देखो इसको सिर्फ लाइन कहेंगे। अब इसके साथ में एक और आ गई सिमिलर, वैसे वैसे इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम होनी चाहिए। ये देखो ये पैरेलल लाइंस हुई। फिर एक हुई समांतर रेखा हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन में ये होता है, जैसे ये एक लाइन हो गई, इसको दूसरी कोई लाइन है जो ये काट रही है, तो ये इसकी इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, ये एक पॉइंट पर काट रही है, इसे इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। अब एक हो गई कॉन्क्यूरेंट लाइन, कॉन्क्यूरेंट लाइन, कॉन्क्यूरेंट लाइन को हिंदी में संगामी रेखा कहते हैं, संगामी रेखा। इसमें क्या होता है, कोई एक लाइन है, मतलब बहुत सारी लाइन है, वो एक ही फिक्स पॉइंट से, सारी लाइन जो है एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही है, एक ही पॉइंट से गुजर रही है, इतनी सारी लाइन है। ये देखो इसका कॉन्क्यूरेंट पॉइंट हो गया, इसको ये सारी है जो संगामी रेखाएं हो गई, ठीक है, ये संगामी रेखाएं हो गई। फिर एक हो गई अपनी नेक्स्ट
ट्रांसवर्सल लाइन क्या हुई? ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन को हिंदी में कहते हैं तिर्यक छेदी रेखा। क्या कहते हैं? तिर्यक छेदी रेखा। अब इस तिर्यक छेदी रेखा को कैसे डायग्राम के थ्रू कैसे देखेंगे अपन कि ये जो देखो ये है, ये कोई भी लाइंस ले ली, ये लाइन देखो ये पैरेलल भी हो सकती है और पैरेलल नहीं भी हो सकती है। ये ऐसे, ये इसकी तिर्यक छेदी रेखा है, ये वाली, ये जो काट रही है इसे तिर्यक छेदी रेखा कहेंगे। ये देखो ये ऐसे, ये एक ऐसे भी हो सकती है, ठीक है, ये ऐसे, ये पैरेलल हो गई इसमें, और ये बिना पैरेलल वाली भी, ये भी इसकी तिर्यक छेदी रेखा है। तो इसका नोट बनाकर भी हम लिख सकते हैं कि ये जो रेखा है इसको नाम दे दिया पी क्यू आर। ये पी क्यू आर जो रेखा है, पी क्यू आर रेखा, रेखा ये पैरेलल पैरेलल भी हो सकती है, पैरेलल भी हो सकती है और नहीं भी। तो आज के अपने इस टॉपिक में हमने बेसिक जो नॉलेज लिया है उसे एक बार वापस देखिए, और आगे हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। उसमें हम सारे एंगल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, जो भी एंगल है वो पढ़ेंगे। तब तक आप ये टॉपिक करते रहिए, समझिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।